लेसन बेटा लास्ट जो है वो हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं आज। वैसे तो ये हो चुका था, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम जो हमारे एग्जाम में आने हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम। और ये क्वेश्चन सर आपने जो है अपनी नोटबुक में दोनों लेसन के अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वैसे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उसमें से आप इनको अच्छी तरह से राइट कर लेना। पत्रकारिता का जो है मूल तत्व क्या? तो सबसे पहले जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं वैसे तो इसकी लेसन की डिटेल जो है आपको समझा ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो पत्रकारिता है वो है क्या। देखिए, जैसे हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य, देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती हैं। तो आज जो है देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी जो अधिकांश जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? हमें समाचारों के माध्यम से मिलती है। समाचार संगठन में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हमारे तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं को का संकलन करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं सूचनाओं को, और उन्हें समाचार के प्रारूप में डालकर जो है समाचार का रूप देकर उन्हें जो है प्रस्तुत करते हैं। और इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है पत्रकारिता। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पत्रकारिता जो शब्द है उसका अर्थ आपको समझ आना चाहिए कि पत्रकारिता है क्या। तो क्या है पत्रकारिता? कि जो देश दुनिया में घटने वाली घटनाएं हैं उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करके जो समाचार संगठन है वो हमारे तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें रोज सूचनाओं का जो जो पत्रकार है, हमारे समाचार संगठन है हमारा, तो उसके लिए उनको क्या है, रोज जो है सूचनाओं का संकलन करना पड़ता है, उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। जो ये पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है बेटा पत्रकारिता। अब देखिए, पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या है, कि पत्रकारिता के अंदर क्या समाया हुआ है। तो पत्रकारिता है का जो मूल तत्व है, जो इसके अंतर में समाया हुआ है वो है जिज्ञासा। क्योंकि इससे जो है लोग जो जानना चाहते हैं उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है, उन्हें देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। मनुष्य सूचनाएं क्यों जानना चाहता है? क्यों चाहता है कि मुझे सूचनाओं की जानकारी मिले? तो जो मनुष्य है सूचनाएं इसलिए जानना चाहता है ताकि वह भविष्य की योजनाएं बना सके, और सूचनाएं जो है उसके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। क्या है, सूचनाओं से जो है आदमी अपने पास्ट को भी जान लेता है कई बार, और अपने प्रेजेंट को जो है प्रभावित करती है। जो सूचनाएं हैं उसके जो है वर्तमान को भी प्रभावित करती है, और जो भविष्य के लिए योजनाएं भी जो है वो बना सकता है। कैसे? यदि उसे सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार हमें किन किन माध्यमों से, माध्यम मतलब मीडियम, किन किन मीडियम से हमें प्राप्त होते हैं? देखिए, समाचार पत्र हमें न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र से भी मिलते हैं, अखबार से, इंटरनेट से, रेडियो से, टेलीविजन से। तो ये है हमें समाचार प्राप्त कराने के माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता किसे कहते हैं? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहती है। क्या होती है बेटा पत्रकारिता? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, पूरी का पूरा प्रोसीजर है, उसे कहते हैं हम पत्रकारिता।
जब तक आप पत्रकारिता शब्द को नहीं समझेंगे, पाठ आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पत्रकारिता क्या है? देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो समाचार की सूचनाओं का संकलन है, चाहे फिर उनमें जो समाचार जो घटनाएं घटित हुई हैं उन काट छाट करनी है, फिर चाहे उनकी भाषा से संबंधित है जानकारी है, तो ये सभी जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ये कहलाता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया। हिंदी में प्रक्रिया बोलेंगे प्रोसीजर को, तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये कहलाता है हमारा पत्रकारिता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, समाचार क्या है? तो समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। अब देखिए, जो आपका आपसे का व्यक्तिगत कोई घटना है या मेरी व्यक्तिगत कोई घटना है, तो सिर्फ हम उससे प्रभावित होंगे, तो ये जो है समाचार नहीं होगी। लेकिन समाचार कौन सी घटना या रिपोर्ट कहलाएगी बेटे, कौन सा विचार कहलाएगा? जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों और अधिक से अधिक लोगों को उस समाचार के बारे में जानने की रुचि हो, तो वो कहलाएगा समाचार। दोबारा देखिए, जो आप ये है कि बेटा इनमें जो कोई नए वर्ड आते हैं इन लेसन में, तो जैसे संकलन है, समाचारों का संकलन, घटनाओं का संकलन, तो संकलन होता है इकट्ठा करना, तो वहां उसकी जगह अगर अगर आप इकट्ठा करना लगोगे तो वो जो है शोभा नहीं देगा। तो कई वर्ड जो यहाँ एज इट इज आपको लिखने हैं, जैसे समाचार किसी भी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें आपसी कुशल क्षेम को समाचार क्यों नहीं माना जाता? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसी कुशल क्षेम को समाचार क्यों नहीं माना जाता? एक बार बोल दे वो 195। हेलो, ये बेटा वीवो 1915 किस बच्चे का है? ये अपना नेम मेंशन करे, कल भी आपकी अटेंडेंस नहीं लगी थी बच्चे। मैम आर्यन ऊपर भी काजल। बेटा यहाँ नेम राइट करो अपना बच्चे इसकी जगह। आज कर दो, आज कर दो मैम। हाँ हाँ, क्योंकि कल भी मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई आपकी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। ठीक है बच्चे, ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि समाचार, आपसी कुशलक्षेम को समाचार क्यों नहीं माना जाता? जब हम आपस में एक दूसरे के कुशलक्षेम पूछते हैं, भाई क्या हाल है, तो वो उसको समाचार क्यों नहीं माना जाता? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हमारा कोई व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है, तो हम उसको समाचार नहीं कह सकते। तो इसका जो है अगर हम आपसी कुशलक्षेम पूछते हैं, भाई क्या हाल है, तो उसको समाचार इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसमें जो है समाज के लिए कोई विशेष महत्व नहीं होता। ये हमारा व्यक्तिगत मामला होता है, और समाचार का जो संबंध है वो सार्वजनिक महत्व के विषयों से है। इसलिए आपसी कुशलक्षेम को समाचार नहीं माना जाता, क्योंकि समाचार जो होता है उसका जो अ, महत्व होता है वो क्या होता है, उसका जो संबंध होता है समाचार का वो होता है सार्वजनिक विषयों से। हमारे व्यक्तिगत विषयों से समाचार का संबंध नहीं होता, इसलिए जो है हम आपसी कुशलक्षेम को समाचार नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, समाचार का जो निर्धारण है वो कौन करता है? कि भाई यह घटना समाचार बनने योग्य है या नहीं है, तो यह इसका जो निर्धारण है वो कौन करता है? तो इसका जो निर्धारण है
कि यह घटना समाचार बन सकती है या नहीं। तो समाचारों का जो चयन, आकार और प्रस्तुति का जो निर्धारण है वो कौन करता है बेटा? पत्रकार करता है और समाचार संगठन करता है कि यह घटना समाचार बनने योग्य है भी नहीं। तो इसका निर्धारण जो है समाचार संगठन या समाचार जो है पत्रकार करते हैं। आधुनिक युग में कैसे समाचारों का प्रचलन बढ़ा है? तो आधुनिक युग में जो मनोरंजन पूर्ण समाचार हैं उनका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। यानी कि जो लोग हैं वो ज्ञान को महत्व न देकर वो जो है आज के समाचारों में मनोरंजन को ज्यादा महत्व देते हैं। आधुनिक युग में कैसे समाचार के तत्व बताइए कि कौन कौन से हैं? जो समाचार के तत्व हैं वो होते हैं नवीनता, प्रभाव, टकराव, उपयोगी जानकारी, पाठक वर्ग, निकटता, जन रुचि। देखिए नवीनता, सबसे पहले तो जो समाचार है वो नया होना चाहिए, क्योंकि यदि पहले दिन का कोई घटना घटित हो चुकी है तो जो समाचार ताजी घटना का ही को ही हम समाचार कह सकते हैं। एक जो समाचार है 24 आवर्स के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जो पिछले दिन का समाचार पत्र है उसे कोई भी नहीं पढ़ता। जो नेक्स्ट डे आएगा उसको सब देखते हैं कि नई घटना कौन सी आई है। तो सबसे पहले जो समाचार का तत्व है वो क्या होना चाहिए? नवीनता होना चाहिए। दूसरा, निकटता, कि जो समाचार है उसका लोगों से निकट का संबंध होना चाहिए। जो लोग हैं समाचार का उन पर जो है प्रभाव भी पड़ना चाहिए। और उनके जो जैसे कोई भी ऐसा समाचार है जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं हो, भाई हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो, जो हमारे ऊपर जिसका कोई प्रभाव न पड़े, तो उस समाचार को हम रुचि के साथ नहीं पढ़ेंगे। चौथा है बेटा जन रुचि। जन रुचि में क्या करते हैं हम कि जो समाचार है उसमें जो है लोगों की रुचि भी होनी चाहिए, लोग उसे जो है पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी उनके अंदर होना चाहिए। तो ऐसे घटनाओं को हमें समाचार बनाना चाहिए। टकराव, टकराव क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई समाचार है और उसमें दो गुट हैं और उनमें जो है टकराव की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। दोनों गुटों का यदि किसी का भी वहां फॉल्ट है तो हमें उसको जो है अपने जैसे जो भी पत्रकार हैं तो उसे किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच टकराव की समस्या जो है उन्हें क्रिएट नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण लोग, कई बार क्या है कि जो समाचार का तत्व है वो महत्वपूर्ण लोग भी बन जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखना है, या हमारी जो मान लीजिए बॉलीवुड वगैरह की हस्तियां हैं इनके बारे में, या जो हमारे मान लीजिए साहित्यकार वगैरह है इनके बारे में, तो महत्वपूर्ण लोग भी जो है समाचार का तत्व हैं। उपयोगी जानकारियां, जो उपयोगी जानकारियां हैं वो भी समाचार का तत्व बन सकती हैं, क्योंकि जो लोग हैं अगर उनके लिए कोई उपयोगी जानकारी किसी समाचार में है तो वो इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। फिर होता है नेक्स्ट अनोखापन, कि जो समाचार है उसके अंदर अनोखापन भी होना चाहिए, निरालापन, भाई एक निराले ढंग से जो है उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अब पाठक वर्ग भी जो है समाचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि पाठक वर्ग ही नहीं होगा, समाचार पत्र को पढ़ने वाले ही नहीं होंगे, तो जो है समाचार छपने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि जो सारा खर्च है वो पाठक वर्ग से ही निकलता है। जो भी हमारा ढांचा है पत्रकारिता का वो सारा डिपेंड करता है कि कितना हमारा जो है पाठक वर्ग इंटरेस्टेड है हमारे समाचार पत्र को पढ़ने के लिए। नीतिगत ढांचा, नीतिगत ढांचा भी किसी समाचार का जो है महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे किसी भी समाचार को बनाने के लिए उसे वास्तविकता तक पहुंचाने के लिए जो जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कहलाता है हमारा नीतिगत ढांचा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नवीनता का क्या महत्व है समाचार में, कि जो समाचार है वो नवीन या नए क्यों होने चाहिए।
देखिए, किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता बहुत जरूरी है। समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। घटना के ताजापन से अभिप्राय है कि वह उस समय के लिहाज से नई हो। समाचार और निकटता का क्या संबंध है? भाई, जो हमने निकटता अभी तत्व किया उसका क्या संबंध है? तो हर घटना का जो है समाचारीय महत्व उसकी स्थानीयता से निर्धारित होता है। मानव का स्वभाव है कि वह अपने निकट में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक रहता है। यह निकटता भौगोलिक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भी होती है। देखिए बेटा, निकटता क्या होती है? जैसे अब देखिए, मान लीजिए कोई घरोंडा का समाचार है, तो उसका जो है प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए जो है उस घटना को जानने के हम ज्यादा उत्सुक रहेंगे। तो उस समाचार से हमारा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा नजदीक का संबंध हो जाएगा, निकटता का संबंध हो जाएगा समाचार। तो ये कहलाती है निकटता। पत्रकारिता के मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकारिता एक तरह से जो है हमारा दैनिक इतिहास लेखन है। भाई, दैनिक इतिहास लेखन, रोज जो है कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो इतिहास है हमारा पत्रकारिता। पत्रकार को कोई ऐसा समाचार नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारा समाचार है वो आने वाले कल के बाद इतिहास बन जाएगा। इसलिए जो है पत्रकार को कोई ऐसा समाचार नहीं लिखना चाहिए जिसमें किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो। पत्रकार को कोई भी ऐसा समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो और समाज में जो है अराजकता फैलती हो, समाज में लड़ाई झगड़ा फैलता हो। तो कोई भी इस प्रकार का समाचार जो है समाचार जो है पत्रकार को नहीं लिखना चाहिए कि जिससे समाज में शोर शराबा हो। बिना सबूत के कोई भी समाचार नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहले जो है उसके हाथ में पत्रकार, कोई भी पत्रकार जब समाचार लिखता है तो सबसे पहले जो है वो कंफर्म होना चाहिए, उसका सबूत उसे मिलना चाहिए। इमेजिनेशन के आधार पर या किसी के कहने के आधार पर कभी भी समाचार नहीं लिखना चाहिए। तो ये थे मूल्य किसकी? पत्रकारिता। सबसे पहले ऐसा समाचार होना चाहिए जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे और समाज में अराजकता भी जो है किसी समाचार से ना फैले और बिना सबूत के जो है कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए। अब पाठक वर्ग का समाचार चयन में क्या महत्व है? जो पाठक वर्ग क्या है बेटा? जो समाचार पत्र पढ़ते हैं उसे हम पाठक वर्ग कहेंगे। तो पाठक वर्ग की जो जरूरतें हैं व रुचियां हैं उनके हिसाब से समाचारों का चयन किया जाता है कि जिन समाचारों को जो पाठक वर्ग है वो रुचि के साथ पढ़ता है तो उन समाचारों का चयन किया जाता है। आजकल समाचारों के महत्व के आकलन में पाठक वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों में पढ़े जाने वाले समाचारों को अधिक महत्व मिलता है। देखिए, जिस समाचार की यहाँ जो है क्वेश्चन में आंसर में क्या कहना चाहता है कि जिस समाचारों की बिक्री सबसे ज्यादा है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। तथा जो मान लीजिए जो तबका है या जो हमारा समाज का वर्ग है जो समाचार पत्र खरीद सकता है, यानी कि जो हमारा धनी वर्ग कह सकते हैं हम, तो वो जो है उसको अधिक महत्व मिल रहा है समाचारों से। लेकिन जो पीड़ित और उपेक्षित वर्ग है वह और भी उपेक्षित होता जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो है समाचार पत्र खरीदने की क्षमता तो है नहीं और इसलिए उन्हें जो है समाज से कोई समाज की घटनाओं से वे रूबरू नहीं हो पाते। बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है उपेक्षित लिखा हुआ है, यहाँ उपेक्षित आप लिखेंगे।
इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी उसमें ये आप उपेक्षित मेंशन करेंगे, वैसे मैंने कर देती हूँ। ये है उपेक्षित। उपेक्षा करना क्या होता है, किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देना। कि जैसे जो हमारा गरीब वर्ग है तो उनकी जो है, उनके प्रति कोई इतना ध्यान नहीं दिया जाता समाचारों एवं घटनाओं में। इसमें भी जो है महत्वपूर्ण लोगों की शक्ति को ही ज्यादा उजागर किया जाता है। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है हमारा संपादन। समाचार से ही जुड़ा है संपादन। देखिए बेटा, संपादन शब्द का अर्थ क्या है। तो संपादन है किसी भी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पढ़ने योग्य बनाना, उसे पठनीय बनाना कहलाता है संपादन। देखिए अब समाचार, मान लीजिए कोई पत्रकार है, वो अपना एकत्रित घटनाओं का संकलन करता है, इकट्ठा कर, तो आप संकलन शब्द ही प्रयोग करेंगे। अब एक पत्रकार है, वो घटनाओं का संकलन करता है, तो जो उसमें अशुद्धियां हैं तो उनको दूर करके उसे पढ़ने योग्य बनाना, उसे पठनीय बनाना, उसको वो कहलाता है संपादन। देखिए जो उप संपादक होता है, रिपोर्टर की खबर की भाषा शैली। अब जो रिपोर्टर है वो तो मतलब मान लो जो पत्रकार है, वो क्या है, खबरों की रिपोर्ट तैयार कर दी है उसने कि मैं ये जो है खबर लेकर आया हूँ। उसने रिपोर्ट तैयार कर दी, किसने, पत्रकार ने। उसके बाद वह उप संपादक के पास जाता है। तो उप संपादक जो है उस खबर की भाषा शैली को देखता है, व्याकरण को भी देखता है, वर्तनी को भी देखता है, और उसके तथ्य को भी देखता है कि यह घटना समाचार बनने योग्य है भी या नहीं। और इससे संबंधित यदि कोई भी अशुद्धि उसे दिखाई देती है तो उस अशुद्धि को वो दूर करता है। तो यह सारा कहलाता है संपादन। ठीक है। जब उप संपादक रिपोर्टर की खबर की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी, घटना संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है संपादन। तो ये वर्ड है बेटा, आपको ध्यान से आपके माइंड में हो तभी जो है आप समझ पाएंगे। संपादन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो संपादन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं बेटे। सबसे पहले तो तथ्यों की शुद्धता, कि जो जो घटनाएं हैं, जो रिपोर्ट है, वो बिल्कुल शुद्ध हो। जो लेकर आए हैं पत्रकार, जो घटनाएं, जिन घटनाओं का संकलन किया है वो बिल्कुल शुद्ध हो, उन्होंने उनको जो है, उनके लिए उनके पास सबूत हो कि ये घटना सच्ची है। दूसरा, उनके पास जो है कि इसकी जानकारी होनी चाहिए, निष्पक्षता, कि यदि मान लीजिए कोई घटना है कि दो पक्षों के बीच टकराव हुआ है, तो जो पत्रकार है उसको निष्पक्ष रहना चाहिए दोनों पक्षों के प्रति। किसी एक पक्ष को की गलती को ज्यादा उजागर किया जाता है, चाहे वो गलत हो कई बार। तो इसलिए जो पत्रकारिता है उसमें निष्पक्षता का होना जरूरी है, कि जो सही है उसे ही मेंशन किया जाए समाचारों। नेक्स्ट है हमारा, समाचार में तथ्य परखता से आप क्या समझते हैं। क्या होता है तथ्य परखता। तथ्यों की शुद्धता जो अभी आपने पढ़ा है, तो क्या होता है वो, पत्रकार को ऐसे तथ्यों का चयन करना चाहिए जो यथार्थ की संपूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व करती हो, यानी कि जिनके अंदर इमेजिनेशन नहीं हो, बल्कि जो बिल्कुल सही हो, क्लियर हो। परंतु समाचार में यथार्थ सीमित सूचनाओं व तथ्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कड़वा सच खतरनाक होता है क्योंकि मनुष्य यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। तो कहता है कई बार जो है यथार्थ व्यक्त नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार जो कड़वा सच है बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर है वस्तुपरकता। जो संपादन का मुख्य बिंदु है, वस्तुपरकता या तथ्यपरकता, वो क्या होता है। तो वस्तुपरकता और तथ्यपरकता जो है, इसमें क्या अंतर है दोनों चीजों में?
तो वस्तु प्रकृति का जो संबंध है बेटा वो है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों से। वस्तु परकता मतलब हमारा हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या है और हमारा जो है धन संबंधी लेन देन क्या है, तो ये कहलाता है वस्तु परकता। इन वस्तु परकता का संबंध है इन मामलों से। जबकि तथ्य परकता का जो संबंध है वो तथ्यों से है, कि जो हमने तथ्य इकट्ठे करे हैं किए हैं या जो घटनाएं एकत्रित की हैं वो बिल्कुल सही है, वो कहलाता है तथ्य परकता। अब है नेक्स्ट निष्पक्षता, जो मैंने आपको बता ही दिया है, बिना किसी भेदभाव के समाचार भेजना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी समाचार की साख के लिए आवश्यक है कि समाचार जो है शामिल सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचनाओं या जानकारी देने का अधिकार रखता हो। देखिए दोबारा से फिर देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम, कि जो हमने समाचार की साख का क्या मतलब है बेटा, कि मान लीजिए हमने कोई समाचार कहीं से लिया है पत्रकार ने, तो उसकी जानकारी, उसका स्रोत कि कहाँ से लिया है, कौन इसमें शामिल है, वहां जाकर जो है पूरी जानकारी पत्रकार को लेनी चाहिए कि इस समाचार का स्रोत क्या है, कि ये निकला कहाँ से है। तो पूरी जानकारी पत्रकार को होनी चाहिए, तभी जो है समाचार की साख के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी जो समाचार है वो कल्पना के आधार पर या किसी के कहने के आधार पर न छापे, बल्कि उसके बारे में पत्रकार को बिल्कुल गहन जानकारी होनी चाहिए। तो यह समाचार की साख के लिए यह बात आवश्यक है कि जिस सूचना या घटना को वो समाचार बना रहा है उसकी गहन जांच और गहन जानकारी उसे होनी चाहिए। पत्रकारिता के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। तो पत्रकारिता के जो अहम हिस्से हैं, समाचार, विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून, पत्रकारिता, ये सभी क्या है पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। संपादकीय पृष्ठ पर टिप्पणी लिखी। देखिए बेटा अभी आप हमने संपादन पढ़ा था, वर्ड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। संपादन क्या था, किसी समाचार की जब वो समाचार बनता है तो उसमें जो भी पहले अशुद्धियां हैं उन सभी अशुद्धियों को दूर करके ही वह समाचार बनता है। तो ये घटना, ये पूरा का पूरी प्रक्रिया कहलाती है संपादन। अब एक वर्ड आया है हमारा संपादकीय। जब आप समाचार पढ़ते हैं तो एक संपादकीय पृष्ठ होता है, उसमें पृष्ठ मीन्स पेज, पन्ना। तो उस संपादकीय पृष्ठ की का क्या महत्व है। तो संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पर विभिन्न घटनाओं व समाचारों पर अखबार अपनी राय व्यक्त करता है, कि जो समाचार या घटनाएं घटित हो रही हैं देश विदेश में, उसमें जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो उस घटना के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपनी थिंकिंग बताते हैं। तो वो कहलाता है, वो पृष्ठ कहलाता है संपादकीय पृष्ठ। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। जैसे मान लीजिए आर्थिक मामलों से ही जुड़ा हुआ है कोई मैटर, तो उस पर जो विशेषज्ञ है वो अपनी राय देते हैं। जैसे किसी भी मान लीजिए हम किसी भी जिस विषय की जिसको गहन जानकारी है, उस जैसे भाषा संबंधित कोई, तो कोई किसी भाषा विशेषज्ञ का उस पर लेख वहां संबंधित होता है उस संबंधित पृष्ठ पर। तो एक पूरा का पूरा जो पृष्ठ है वो कहलाता है संपादकीय पृष्ठ। इस पृष्ठ पर क्या होता है, विशेषज्ञों के, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इस पृष्ठ पर
होते हैं जो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो है लोग समाचार में जो भी समाचार पत्र में उनको कमियां नजर आ रही हैं, या वो सरकार के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, या समाज की किसी घटना के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, तो जो पाठक वर्ग है, संपादक के नाम पत्र भी जो है इसी पृष्ठ पर लिखते हैं। लोगों की भावनाएं, लोग अपनी भावनाएं भी इसी पृष्ठ पर व्यक्त कर सकते हैं। यह पृष्ठ क्या कहलाता है? संपादकीय पृष्ठ। क्या होता है बेटा इस पृष्ठ पर? सबसे पहले तो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं, और दूसरा जो है इस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र भी होते हैं जो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब जो शब्द आए थे हमारे पास, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन, कार्टोग्राफ, ये क्या होती हैं? तो ये है हमारे फोटो पत्रकारिता। आजकल जो है अखबारों में फोटो का प्रचलन बढ़ गया है, तो फोटो टिप्पणियों का असर बहुत प्रौढ़ होता जा रहा है, और एक चित्र जो है कई हजार बातें आपको बता देता है बिना ही लिखे। एक चित्र से आप समझ जाते हैं कि जो संपादक है वो क्या कहना चाहता है। तो फोटो पत्रकारिता का चलन आजकल काफी बढ़ गया है। कार्टून कोना, जिसे बहुत सारे शब्दों में जिस घटना को व्यक्त किया जा सकता है, उसे एक फोटो के माध्यम से शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं हो सकती, तो शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्टून कोना, यह आम आदमी की भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत ही सरल तरीका है। वह हर समाचार पत्र में होता है कार्टून कोना, और कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले, ज्यादातर मतलब फर्स्ट पेज पे भी मिल जाते हैं कार्टून। नेक्स्ट है रेखांकन और कार्टोग्राफ। रेखांकन जो है समाचारों को रोचक बनाते हैं। रेखांकन किसी भी, मतलब अंडरलाइन कह सकते हैं आप, किसी भी समाचार को अंडरलाइन अगर किया जाता है तो क्या सोचता है पाठक कि भाई ये समाचार शायद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको अंडरलाइन किया गया है। कार्टोग्राफी का प्रयोग टेलीविजन में भी होता है। रेखांकन और कार्टोग्राफ, क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों को ग्राफ से बताया जाता है। कि ग्राफ जो है, ये नहीं स्कोर वगैरह बताने की जरूरत कि किसका कितना है। जो मान लीजिए ग्राफ है, वो बिल्कुल आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। तो कई जो हमारे विषय हैं उनको हम ग्राफ के माध्यम से भी जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, समाचार पत्र में या टेलीविजन में। आपने देखा होगा यदि आप क्रिकेट देख रहे हैं तो वहाँ जो स्कोरिंग वगैरह है आपको जो है ग्राफ के माध्यम से दिखा दी जाती है। तो ये कहलाता है कार्टोग्राफ, रेखांकन, रेखाओं के द्वारा अंकन। पत्रकारिता, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेंगे पत्रकारिता के प्रकार की। जो पत्रकारिता है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ मैंने बेटा आपके क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे ये दोनों ये जो है क्वेश्चन सुनने हैं मैंने। बी प्रिपेयर कि अपने जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे सितंबर एग्जाम होंगे इन लेसनों में से आना है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो उसमें जो है हेलो मैंने सुनने हैं। धन्यवाद बच्चों। हेलो हाँ जी सर। मैम, लास्ट 1 मिनट। हाँ जी सर, ओवर हो गया लेक्चर मेरा, कर दो सर।